Assalamu alaikum dear students, I am Dr. Ijaz Abbasi and you are watching my biology. Today we are going to study the types of asexual reproduction that are spore formation and parthenogenesis. स्पोर फॉर्मेशन और पार्थेनोजेनेसिस जो है ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वो टाइप्स हैं जो मोस्टली लोअर ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो है वो परफॉर्म होती हैं। सो पहले हम जो है वो बात करेंगे स्पोर फॉर्मेशन के बारे में, देन हम पार्थेनोजेनेसिस को डिस्कस करेंगे। स्पोर फॉर्मेशन के बारे में स्टडी करने से पहले हम स्पोर के बारे में जान लेते हैं कि स्पोर क्या चीज़ है। एक स्पोर बेसिकली एक सिंगल सेल है जो जिसके अराउंड जो है वो एक थिक वॉल जो मौजूद होती है जो कि अनफेवरेबल कंडीशन को बर्दाश्त कर सकती है। स्पोर जो है ये इस तरह से एक सिंगल सेल है और इसके यहाँ सेंटर में एक न्यूक्लियस मौजूद है और थोड़ा सा साइटोप्लाज्म जो है इसके अंदर मौजूद होता है और इसके अराउंड एक हार्ड कवरिंग मौजूद होती है। इस हार्ड कवरिंग को हम कहते हैं सिस्ट। ये वो स्ट्रक्चर है जिसको हम स्पोर कहते हैं। इसके अंदर न्यूक्लियस मौजूद है और उसके अलावा कुछ थोड़ा सा जो है वो साइटोप्लाज्म मौजूद है, उसके अराउंड सेल मेम्ब्रेन है और फिर जो है वो बाहर की तरफ एक हार्ड कवरिंग जिसे हम सिस्ट कहते हैं वो मौजूद होती है। ये स्पोर जो है वो अनफेवरेबल कंडीशंस को बर्दाश्त कर सकता है, इसलिए हम इसको जो है वो स्पोर कहते हैं या इसको हम थिक वॉल्ड रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर कहते हैं। स्पोर को हम डिफाइन कैसे करेंगे? इट इज़ अ थिक वॉल्ड resistant structure that can bear unfavorable conditions. नॉर्मली जब अनफेवरेबल कंडीशन से मुराद क्या होती है? जब वाटर वगैरह या मॉइस्चर की कमी हो जाए, ड्राइनेस हो जाए, तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म या जो छोटे ऑर्गेनिजम्स हैं इनके लिए सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है। जैसे बैक्टीरिया है या जैसे फॉर एग्जांपल जो है वो कोई छोटे साइज़ की जो फंगस हैं, तो उनके लिए जो सर्वाइव करना मुश्किल इसलिए हो जाता है कि उनकी डेसिकेशन हो जाती है, वो ड्राई हो जाते हैं और उस ड्राइनेस से जो है बचने के लिए वो क्या करते हैं कि वो स्पोर फॉर्मेशन करते हैं। और स्पोर्स जो हैं चूँकि इनके अराउंड हार्ड थिक वॉल मौजूद होती है, लिहाजा ये अनफेवरेबल कंडीशन जो है उनको बड़े आराम से बर्दाश्त कर लेते हैं और जब अनफेवरेबल कंडीशन ओवर होती हैं, दोबारा फेवरेबल कंडीशंस आती हैं, मॉइस्चर और वाटर अवेलेबल होता है, तो ये स्पोर जर्मिनेट करते हैं और दोबारा जो है वो ऑर्गेनिज्म डेवलप हो जाता है। स्पोर जो है ये एक थिक वॉल्ड रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर है जो कि अनफेवरेबल कंडीशंस को जो है वो बर्दाश्त कर सकता है। स्पोर फॉर्मेशन जो है वो बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स के अंदर होती है। मेनली जो है फंजाई के अंदर ये स्पोर फॉर्मेशन होती है और हम एग्जांपल के तौर पे राइजोपस को हम स्टडी कर लेंगे। राइजोपस जो है इसको ब्लैक ब्रेड मोल्ड भी कहा जाता है। ये जो राइजोपस या ब्लैक ब्रेड मोल्ड है ये अक्सर अगर आप कभी ब्रेड के पीस जो है वो किसी मॉइस्ट जगह पे जो वो छोड़ दें तो 2-3 दिन के बाद आप नोट करेंगे कि उनके ऊपर जो है वो ब्लैक सा पाउडरी सा मैश जो है वो डेवलप होना शुरू हो जाता है। वो बेसिकली जो है वो राइजोपस होता है। अब ये राइजोपस कहाँ से आता है? बेसिकली एयर के अंदर ऑल द टाइम इसके जो स्पोर्स मौजूद होते हैं और जब ब्रेड का पीस आप किसी मॉइस्ट जगह पे रख देते हैं तो उसमें नमी मौजूद होती है और ये जो स्पोर्स जब उसके अंदर लैंड करते हैं तो वो ग्रो करके तो विद इन 2-3 डेज़ जो है उस ब्रेड पीस को जब वो कवर कर लेते हैं और वो जो ब्लैक आपको जो मैस नज़र आता है वो एक्चुअली जो है वो राइजोपस के स्पोरेंजिया होते हैं और इसके जो स्पोर्स होते हैं चूँकि वो ब्लैक कलर के होते हैं इसलिए उसकी जो ब्लैक कलरेशन है वो नज़र आती है। बेसिकली जो है वो राइजोपस जो है इसके अंदर ये स्पोर्स जो है वो डेवलप होते हैं और स्पोर्स स्पोरेंजिया के अंदर डेवलप होते हैं। जब राइजोपस जो है ये बेसिकली थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स की फॉर्म में जो है वो ग्रो करता है, लाइक इस तरह से जो है वो इसके
हाइफी ब्रेड के ऊपर ग्रो कर रहे होते हैं, तो जब इन्होंने जो है वो अपने जो स्पोर्स प्रोड्यूस करने होते हैं, तो कुछ हाइफी वो इस तरह से वर्टिकली अपवर्ड जो है वो ग्रो करना शुरू कर देते हैं, लाइक दिस। और फिर ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, इनको हम कहते हैं हाइफी, जो फंजाई या जो राइजोपस का स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो इनकी टॉप के ऊपर यहाँ पे एक थिक वॉल्ड सोलन सा स्ट्रक्चर डेवलप हो जाता है। इसको हम कहते हैं स्पोर सैक और स्पोरेंजिया। एक सिंगल को स्पोरेंजियम कहते हैं, ज़्यादा हों तो स्पोरेंजिया कहते हैं। सो ये जो स्पोर सैक या स्पोरेंजियम डेवलप होता है, तो इसके अंदर यहाँ पे बहुत सारे, यहाँ पे जो है वो चंद सेल्स होते हैं जो डिवाइड एंड रीडिवाइड होते हैं, और अल्टीमेटली बहुत सारे जो है वो स्पोर्स डेवलप कर देते हैं। दीज आर कॉल्ड स्पोर्स। ये यही स्पोर्स हैं जो स्पोरेंजिया के अंदर जो डेवलप होते हैं। और फिर जब ये स्पोरेंजिया जो है वो मैच्योर हो जाता है, तो उसके बाद ये जो है वो रप्चर होता है, और जब ये रप्चर होता है तो इसमें से ये स्पोर्स डिस्पर्स हो जाते हैं। सो ये स्पोर्स फिर जो है वो किसी सुइटेबल सबस्ट्रेटम के ऊपर जाके लैंड करते हैं, और फिर ये ग्रो करके तो दोबारा इस तरह से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स या राइजोपस जो है वो डेवलप कर लेते हैं। सो इस तरह से इनकी जो है वो प्रोपगेशन होती है। और भी बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके अंदर जो है स्पोर फॉर्मेशन होती है। जस्ट हमने एग्जांपल के तौर पे जो है वो राइजोपस या ब्लैक ब्रेड मोल्ड को जो है वो हमने स्टडी किया। इसके अलावा जो है वो स्पोर फॉर्मेशन जो है वो बैक्टीरिया के अंदर भी होती है। सो अब हम देख लेते हैं कि बैक्टीरिया के अंदर जो है वो स्पोर्स किस तरह से डेवलप होते हैं। बैक्टीरिया भी जो है वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, और ये जो इनके सिंगल सेल्स हैं, जब कंडीशन अनफेवरेबल होती हैं तो इनके सर्वाइव करना जो है इनके लिए मुश्किल हो जाता है। स्पोर फॉर्मेशन इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया जो है वो इस तरह से सिंगल सेल की फॉर्म में होते हैं। इसके अंदर एक जो है वो एक सिंगल जो है वो क्रोमोसोम मौजूद होता है, और ये इसके अंदर जो है वो साइटोप्लाज्म मौजूद है। जब कंडीशंस अनफेवरेबल होती हैं तो इसके जो कंटेंट्स हैं ये श्रिंक हो जाते हैं और एक एंड पे आके तो इकट्ठे हो जाते हैं। सो इसके जो कंडीशन सेल के जितने भी मटेरियल्स हैं, कंटेंट्स हैं, वो सारे एक जगह पे आके जो इकट्ठे हो जाते हैं, और फिर इनके अराउंड एक हार्ड कवरिंग डेवलप हो जाती है। ये जो कंटेंट्स थे ये यहाँ पे इस तरह से गैदर हो गए थे। ये इसके अंदर डीएनए मौजूद है, और उसके अलावा थोड़ा सा थिक साइटोप्लाज्म जो है वो मौजूद है। अब इसके अराउंड एक हार्ड कवरिंग यहाँ पे डेवलप हो जाती है। जिस तरह से पहले हमने स्पोर के बारे में बात की थी कि स्पोर के अराउंड एक हार्ड कवरिंग होती है, तो इसके अराउंड भी उसी तरह से हार्ड कवरिंग डेवलप हो जाती है। और चूंकि ये स्पोर जो है वो सेल के अंदर डेवलप हुआ है, लिहाजा इसको हम कहते हैं एंडोस्पोर। सो बैक्टीरिया में इस तरह से एंडोस्पोर जो है वो डेवलप होते हैं। उसके बाद जो है ये जो बैक्टीरियल सेल है ये रप्चर हो जाता है,
और ये जो एंडोस्पोर है ये इसमें से रिलीज हो जाता है। इस तरह से एंडोस्पोर जो है वो बैक्टीरियल सेल से रिलीज़ हो जाता है, और जब कंडीशंस फेवरेबल होती हैं तो फिर ये जो है वो दोबारा ग्रो करके तो दोबारा एक बैक्टीरियल सेल में जो है वो डेवलप हो जाता है। नेक्स्ट इज़ पार्थिनोजेनेसिस। पार्थिनोजेनेसिस जो है ये एक ऐसी टाइप है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जिसमें एक अनफर्टिलाइज्ड एग डेवलप हो जाता है एक नए ऑर्गेनिज्म में, बजाय फर्टिलाइजेशन हो और जो है वो एक जाइगोट डेवलप हो और उससे फिर एक नया ऑर्गेनिज्म डेवलप हो। एक अनफर्टिलाइज एग बगैर फर्टिलाइजेशन के, बगैर जो मेल गैमीट के साथ फ्यूज़ किए हुए, वो एक नए ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाता है। ये बेसिकली जो है वो एक मॉडिफाइड फॉर्म है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, जो थोड़ी सी डिफरेंट है बेसिकली ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की टाइप, लेकिन इसमें जो है वो एक जो फीमेल गैमीट है वो कन्वर्ट हो जाता है एक मेल गैमीट के अंदर, एक जो वो नए ऑर्गेनिज्म के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। सो पार्थिनोजेनेसिस को हम डिफाइन कैसे करेंगे? इट इज़ अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन in which an unfertilized egg develops into a new organism। और ये जो पार्थिनोजेनेसिस है ये फिशेस के अंदर होती है, फॉर एग्ज़ाम्पल इन फिशेस, एम्फीबियम्स लाइक फ्रॉग वगैरह में होती है, एंड सम इंसेक्ट्स, कुछ इंसेक्ट्स के अंदर भी जो है वो ये पार्थिनोजेनेसिस होती है। सो इंसेक्ट्स के अंदर जो है वो हम एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे जो वो स्टडी करेंगे हनी बीज़ को। हनी बीज़ जो शहद की मक्खियाँ होती हैं ये बेसिकली जो है वो 3 डिफरेंट टाइप्स की होती हैं। इनमें जो है वो क्वीन बी होती है जिसको हम मलका मक्खी भी कहते हैं, और ये जो है वो हनी कॉम्ब डेवलप करती है, जो शहद का छत्ता है वो ये डेवलप करती है, और ये जो है वो एग्स लेआउट करती है। जो एग्स ये लेआउट करती है, ये एग्स जो है या तो जो मेल होते हैं जिनको हम ड्रोन्स कहते हैं, इनसे जो गैमीट्स प्रोड्यूस होते हैं, जो स्पर्म्स प्रोड्यूस होते हैं, अगर तो ये दोनों आपस में फ्यूज़ हो जाएं तो इनके फ्यूज़ होने से जाइगोट डेवलप होता है, और फिर ये जो जाइगोट है या तो ये जो है वो दोबारा से क्वीन बी में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि जो इससे जो फ्लाई डेवलप होती है वो क्वीन होती है, या फिर ये जाइगोट जो है ये वर्कर बीज में जो है वो कन्वर्ट हो जाता है। ज़्यादातर जो शहद की जो मक्खियाँ जो हमें छत्ते के आसपास जो है वो उड़ती हुई नज़र आती हैं तो वो वर्कर्स होती हैं। वर्कर्स जो है ये नेक्टर कलेक्ट करती हैं, शहद जो है वो बनाती हैं, शहद का छत्ता जो है वो डेवलप करती हैं। क्वीन बी जो है ये जो है वो एग्स लेआउट करती है, और जो है वो जो नए ऑर्गेनिज्म डेवलप होते हैं ये बेसिकली उनके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। सम टाइम ऐसे हो जाता है कि कुछ एग्स जो हैं वो बग़ैर फर्टिलाइजेशन के डायरेक्टली आगे जो है वो डेवलप हो जाते हैं इनटू मेल्स और आल्सो कॉल्ड एज ड्रोन्स।
ये जो एग्स का डायरेक्टली जो है वो मेल या ड्रोन्स में कन्वर्ट हो जाना है बगैर फर्टिलाइजेशन किया, इन दोनों की तो फर्टिलाइजेशन हुई एग और स्पर्म की, तो इससे जो जाइगोट बना और उससे आगे क्वीन या वर्कर्स बनी। लेकिन अगर एग डायरेक्टली जो है वो मेल में कन्वर्ट हो जाता है तो ये जो हैप्लॉइड जो है वो ऑर्गेनिज्म बनते हैं, इनको हम कहते हैं ड्रोन्स। और यहाँ पे जो है वो पार्थिनोजेनेसिस हुई है, इस स्टेप में पार्थिनोजेनेसिस हुई है, जबकि ये नीचे जो है इनकी जो डेवलपमेंट है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। इस तरह से पार्थिनोजेनेसिस होती है और उसके रिजल्ट में जो है वो कोई नया ऑर्गेनिज्म डेवलप हो जाता है अनफर्टिलाइज्ड एग से। आई होप सो ये टॉपिक आपको जो है वो क्लियर हो गया होगा, स्पोर फार्मेशन और पार्थिनोजेनेसिस। अगर ये टॉपिक आपको जो है वो अच्छी तरह क्लियर हो गया, कंसेप्ट आपके जो है वो क्लियर हो गए, तो इस वीडियो को जो है वो लाइक करें, शेयर करें और इसको जो है वो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।